नशा मुक्त भारत का सपना पूरा करेंगे अमित शाह। नशे के खिलाफ लड़ाई में अमित शाह का बड़ा अभियान 2047 का है विजन। नशे से पूरी तरह मुक्त होगा भारत। युवा पीढ़ी को न लगे नशे की लत। भारत सरकार हुई बेहद सख्त। जी, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का जो देश को नशा मुक्त करने का सपना है, उसको आकार दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे मन में ठान लिया है कि अब देश को नशा मुक्त करके ही रहना है। देश के युवा वर्ग को नशे से बचाकर रखना है। देश के भविष्य को अच्छे हाथों में सौंपना है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह पिछले काफी लंबे वक्त से भरसक प्रयास कर रहे हैं और अब इसे और ज्यादा गति देने में लग गए हैं। भारत को नशा मुक्त करने का संकल्प एक ऐसा संकल्प है जिस पर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है। तभी इसके लिए भारत सरकार ने काफी कठोर दृष्टिकोण अपनाया है। अभी हाल ही में गृह मंत्री ने नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मकसद सिर्फ एक, नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मजबूत रणनीति तैयार करना। गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे को एक सामूहिक जिम्मेदारी मानते हैं। उनका मानना है कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अलग अलग सरकारी विभाग जब इस दिशा में समन्वय और सहयोग बढ़ाएंगे, तभी यह सपना साकार होना मुमकिन है, जो कि सही भी है। इस दृष्टिकोण को जब सब मिलकर धरातल पर उतारेंगे, तभी भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बना पाएंगे, जिसमें कि युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। और युवा तभी अपना योगदान दे पाएंगे जब इस नशे की लत से दूर रहेंगे। अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और ये नीति तभी काम करेगी जब अमित शाह की रणनीति अपनाई जाएगी। गृह मंत्री की भारत को नशा मुक्त करने की रणनीति 3 स्तंभों पर आधारित है। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं वो स्तंभ। पहला, नार्को आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने का दृढ़ निश्चय। दूसरा, नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता और रोकथाम पर ध्यान। तीसरा, नशे से पीड़ितों को इलाज और पुनर्वास सहायता प्रदान करना। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस दिशा में अभी ही ध्यान देना शुरू किया गया है, बल्कि अमित शाह ने अपनी इसी रणनीति पर काम करते हुए पिछले कुछ साल में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एनकोड और जेसीसी 2019 में एक 4 स्तरीय एनकोड व्यवस्था और एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया गया। डेटा और टेक्नोलॉजी का उपयोग, सिम्स ई पोर्टल, निदान, एनकोड पोर्टल और बिसाग एन जैसी तकनीकों से डेटा विश्लेषण और कार्रवाई को मजबूत किया गया। समग्र दृष्टिकोण, कई मंत्रालयों और एजेंसियों को एक साथ लाया गया, जैसे एनसीबी, एनआईए, ईडी और तटरक्षक बल। एएनटीएफ का गठन 2021 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों पर 46 देशों के साथ समझौते किए गए हैं। और इन महत्वपूर्ण कदमों से क्या फायदा हुआ है, देश का युवा किस तरह से नशा मुक्ति की तरफ बढ़ा है, उसका आंकड़ा भी देख लेते हैं। समझ लेते हैं कि इस दिशा में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को पिछले कुछ साल में कितनी सफलता हासिल हुई है। बरामदगी 2019 से 2024 के दौरान 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के 73,70,000 किलोग्राम से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त किए गए। नष्ट किए गए ड्रग्स 2019 से 2024 में 49 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक के 25,30,000 किलोग्राम से ज्यादा नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। गिरफ्तारियां 2014 से 2025 के दौरान 7,61,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, जो 2004 से 2014 की तुलना में काफी अधिक है। और ऐसा नहीं है कि देश को नशा मुक्त बनाने के लिए सिर्फ कार्रवाई पर ही जोर दिया जा रहा है, बल्कि जो इसकी चपेट में आ चुका है, उसके लिए भारत सरकार बहुत बड़ा सहारा बनकर भी उभरी है। कैसे? चलिए आंकड़ों से समझते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान, 16 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को जागरूक किया गया। उपचार और पुनर्वास, 27 लाख से अधिक लोगों को उपचार और पुनर्वास सहायता मिली है। देश भर में 730 से अधिक मुफ्त पुनर्वास केंद्र चलाए जा रहे हैं। पोर्टल और हेल्पलाइन, मानस पोर्टल और 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन 1933 की सुविधा उपलब्ध है। और इस सब का फायदा यह हो रहा है कि देश का युवा सुरक्षित हो रहा है। देश की युवा पीढ़ी सरकार की इस कोशिश में बराबर की भागीदार बन रही है और इससे देश का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। युवाओं में नशे की समस्या से अगर निजात मिल जाता है, तो वाकई ये देश के लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है। और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी तो यही सपना है और उनके इसी सपने को साकार करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जान से लगे हैं। वैसे भारत सरकार की इन कोशिशों को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।